जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह सिद्ध कुंजिका मंत्र पर है कि इस मंत्र का जाप कैसे करें और क्या फ़ायदे हैं इधर का जाप करने से। महत्वपूर्ण सावधानियां भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमको क्या क्या सावधानियां हैं जो इस मंत्र के जाप के समय हमें चाहिए। और साथ ही आपको बताऊंगी कि अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हो या पाठ करते हो तो का क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर या आपके घर के सदस्यों के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, सिद्ध कुंजिका मंत्र जो है वह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, उपांशु रूप से भी कर सकते हैं और वाचिक रूप से भी कर सकते हैं। तीनों तरीके में किसी भी रूप से आप कर सकते हैं, सबका एक ही प्रभाव है। इस मंत्र में त्रिदेवी की शक्ति सम्माहित है। माता महाकाली, माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी की शक्तियाँ जो हैं वो सम्माहित होती हैं। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि यह आपके सातों चक्र को बहुत जल्दी जागृत कर देता है। अन्य मंत्रों के मुकाबले अगर आप इस मंत्र को ना करके कोई अन्य मंत्र कर रहे हैं तो उसमें भी आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी धीरे होती है। धीरे उस मंत्र के जाप से आपकी कुंडलियाँ जागृत होंगी। लेकिन इस मंत्र में, सिद्ध कुंजिका मंत्र में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि यह आपके शरीर की कुंडली शक्ति को बहुत जल्दी जागृत कर देती है। यह मंत्र आप सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, माता के दर्शन होते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास कोई शक्ति है, क्योंकि यह शक्ति का मंत्र है। ठीक है, महाशक्ति का मंत्र है। सिद्ध कुंजिका में माता के सभी स्वरूपों की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में माँ के जितने भी स्वरूप है, सभी स्वरूपों की शक्ति सिद्ध कुंजिका, सभी शक्तियों की, जो माँ के जितने भी स्वरूप है सबकी शक्तियाँ इस मंत्र में सम्माहित हैं। और देखिए, जो नवाण मंत्र है वह इसका लघु रूप है, छोटा रूप है। और सिद्ध कुंजिका मंत्र जो है, स्रोत जो है, वह विराट रूप है। नवाण मंत्र में 9 देवियों की शक्तियाँ होती हैं और इस मंत्र में सभी माँ के स्वरूप की शक्तियाँ होती हैं। इस मंत्र को हर व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि यह मंत्र बहुत पावरफुल है। हर कोई इस मंत्र की ऊर्जा को नहीं झेल पाता है, इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि सिद्ध कुंजिका मंत्र को एकदम आसानी से सिद्ध कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस मंत्र की सिद्धि में इतनी शक्ति है कि जिस भी व्यक्ति ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसको कोई अन्य मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली और भी है कि जिसने पहले कभी कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया है वह सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध ना करें। पहले आप नवाण मंत्र को सिद्ध करें, फिर आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। क्योंकि अगर आप नवाण मंत्र सिद्ध कर लेंगे तो आपको अनुभव, माता की शक्ति को सहन करने की वो शक्ति आपकी बॉडी में आ जाएगी। फिर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप सर्वप्रथम इसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आप इसकी शक्ति को नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, देखिए, यदि कोई साधक या कोई भक्त है जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो वह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे जितने सारे कार्य होते हैं वह सब कर सकता है। किसी की मृत्यु तक करा सकता है, वह व्यक्ति में इतनी शक्ति हो जाती है। वश में भी कर सकता है। ठीक है, वैसे ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये किसी के प्रति इस्तेमाल करेंगे इसको सिद्ध करके तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग ना करें। किसी भी कार्य को वह शांत कर सकता है। ठीक है, किसी भी शक्ति को वह 1 सेकंड में रोक सकता है। चाहे जितनी बड़ी चौकी छोड़ी गई हो, चाहे कुछ भी किया कराया हो, वह इस मंत्र के द्वारा उसको रोक सकता है। इस मंत्र
का पाठ, ठीक है, इस मंत्र के पाठ में 9 दुर्गा की शक्ति, 10 महाविद्या की शक्ति सम्मानित है और माँ के जितने भी रूप हैं उनकी शक्ति, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति सम्मानित है। मैं इस मंत्र के बारे में, इस पाठ के बारे में जितना बताऊंगी उतना कम है। इसकी महिमा का बखान मुख से नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका अनुष्ठान, इस मंत्र की सिद्धि बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि इस मंत्र को तंत्र की पद्धति से भी सिद्ध किया जाता है, क्योंकि मारण, मोहन, वशीकरण सब होता है, ये तंत्र ही है, तो इसको एक तंत्र की पद्धति से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। इस मंत्र के जाप का जो सबसे अच्छा समय होता है वह रात्रि होती है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 8 से अब सुबह के 5 बजे तक बीच में कभी भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप। अगर नवरात्रि में आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लिए तो यह मंत्र आपको वह शक्ति, वह सिद्धि प्रदान करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब देखिए, नवरात्रि ही क्यों, नवरात्रि माँ के दिन होते हैं। इस दिन माँ धरती पर आती है, घर घर में वास करती है। नवरात्रि में ऐसे शुभ शुभ मुहूर्त होते हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि मंत्रों की पावर एकदम तेज़ होती है। और अगर इस टाइम आपने अपना सिद्ध कुंजिका मंत्र को सिद्ध कर लिया तो फिर तो बात ही क्या है, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। जिस भी मनोरथ से आप इसका जाप करेंगे वह मनोरथ आपकी अवश्य ही पूरी होगी। उस मनोरथ को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति खड़ी होकर आपकी उस मनोकामना को रोक रही हो पूरा होने से। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपकी वह मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, चाहे कितने बड़े तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र कर रखा है, तंत्र विद्या छोड़ रखी है, उसका कोई असर नहीं होगा। आपके घर का बंधन करने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए किया गया हो, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि कोई इस शक्ति के आगे टिक सके, क्योंकि साक्षात माँ आदि शक्ति परमेश्वरी माँ दुर्गा का यह मंत्र है और ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसमें समाहित है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, तो जहाँ पर त्रिमहादेवी विराजमान है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, त्रिदेवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिदेवता की शक्तियाँ भी त्रिदेवी ही हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन आपको बड़ी कड़ाई के साथ करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन, मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देवी की उपासना हम करते हैं तो माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, वह आती हैं और हमारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करके चली जाती हैं। देखिए, शक्तियाँ भी हमें रोकती हैं, क्योंकि कोई भी किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करनी चाहती है, वो तो शक्ति के अधीन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जितनी तेज़ी से हम उनकी तरफ बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से वो हमें धक्का मारते हैं पीछे की तरफ, हमारा मन भटकाएंगी। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी हमारे आगे कि हम पाठ करना ही छोड़ देंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम पाठ कर रहे हैं और सामने कोई खड़ा होकर हमसे कह रही है शक्ति कि हाँ तुम्हारा पाठ पूरा हो गया, तुम्हारी मनोरथ पूरी हो गई, और हम फट से अपनी आँख खोल देते हैं और कहने लगते हैं हम कि हमको ये चाहिए। शक्ति हमसे कहती है बताइए क्या चाहिए, हम तुरंत मांगने लगते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना। आपको अपने कंट्रोल रखना है, अपने जितने पाठ करने हैं उसको पूरा ही करना है, ठीक है। मन आपको भटकने नहीं देना, अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। सात्विक आहार लेना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, भोजन में एकदम सतर्क होकर, ठीक है, एकदम सतर्क होकर आपको जाप करना होगा। समय एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज कोई और समय है, कल कोई और समय है। आलस से नहीं करना है मंत्र को जाप करते समय। स्त्रियों का मान सम्मान करना है, एकदम सावधानी से करना होगा। एक भी गलती
आपको भारी नुकसान दे सकते हैं। अगर सावधानी से आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो बेहद अति फलदायी है, लेकिन एक भी गलती माता को क्रोधित कर देगी और आपको उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। अब देखिए इसका अनुष्ठान कैसे करना है। तो नवरात्रि विधि से इसका अनुष्ठान किया जाता है। आपको कलश स्थापित करना पड़ेगा, माँ को चुनरी और श्रृंगार अर्पित करें, अखंड ज्योत अवश्य जलाएं, माँ को भोग प्रसाद अवश्य लगाएं, 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाएं। जिस तरह से नवरात्रि विधि में माँ की पूजा करी जाती है उसी तरह से माँ की पूजा करनी है। माँ के सामने संकल्प लेना है और नियमित रूप से अपने पाठों को करना है, ठीक है। और सावधानियाँ आपको जो मैंने बताई हैं वह अवश्य बरतनी है, ठीक है। मन एकदम पवित्र, एकदम साफ करके माँ के चरणों का 24 घंटे ध्यान करके माँ के 24 घंटा माँ का नाम लीजिए और अपने इस मंत्र को सिद्ध करके अच्छे कार्य में इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो, और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।